हम लोग इस बार रोड ट्रिप पर जा रहे हैं जी अपने होम टाउन दैट इज बिहार एंड झारखंड। तो अपन नायरा के ही पंप पे रुक गए। इंदौर हम लोग लगभग क्रॉस कर चुके हैं। देवास भोपाल हाईवे पर हैं। भोपाल भी जो है ना बड़ा खूबसूरत है और अच्छा खासा चीनी है। लो पियो। अभी अभी हम लोग इस घाट से उतरे हैं। हम लोग पहुंच गए जी बरेली और हमारा ने एक एक्सीडेंट हो गया। ये पूरा डैमेज हो गया है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग जी राजकोट से निकले थे झारखंड रांची जाने के लिए। अभी जबलपुर के पास हैं, भोपाल जबलपुर हाईवे पर। और पिछले ब्लॉग में जहां हमने एंड किया था वहाँ हमने दिखाया था कि हमारी कार का जो है ना एक्सीडेंट हो गया। अब ठीक ठाक एक्सीडेंट हो गया है और ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि ये पूरा जो साइड है ना ये पूरा डैमेज हो गया है। इसको हमने एक लोकल गैरेज में ले जाके टायर वायर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा उठवा लिया है ताकि टायर टच ना करे। बाकी ये पूरा हिस्सा अब चेंज वेंज होगा। अब इसमें हम लोग रोड ट्रिप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से ना वापस सीधे राजकोट जाएंगे। तो इस ब्लॉग में जो है ना हम लोग आपको रिटर्न जर्नी अगर ठीक से बन पाई तो वो दिखाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। भोपाल जबलपुर हाईवे पर अभी हम लोग जो है उदयपुरा के पास हैं और यहाँ से अब लौट रहे हैं राजकोट के लिए। और ये डिस्टेंस करीब आई थिंक कितनी होनी चाहिए मैं बता देता हूँ, 970 से 980 किलोमीटर होगी। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं ये 1:30। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि सोच रहे हैं शाम तक पहले भोपाल पहुंचते हैं और आज भोपाल में ही रुक जाते हैं। बाकी इधर लवी को जो है ना काम पे लगा दिया है। लवी होटल या एयरबीएनबी सर्च कर रही है। छोटा मोटा एक्सीडेंट होता ना तो हम लोग चले भी जाते, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। रवि का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और हम लोग का भी मतलब मन बहुत ख़राब हो गया। तो मैंने कहा कि अब घर चलते हैं, राजकोट चलते हैं, वहीं गाड़ी को क्लेम में दे दिया जाएगा। अब इस हाईवे पर देखिए बड़े बड़े रिजॉर्ट जो है ना बनने लगे हैं। अभी हम लोग उदयपुरा और बरेली के बीच में हैं। इधर लवी जो है एयरबीएनबी फाइनल कर लिया है, बट क्या है ना कि इधर सुनसान है, नेट का सिग्नल बहुत वीक है, कभी आ रहा है कभी चला भी जा रहा है। भोपाल अभी यहाँ से 130 किलोमीटर है। वैसे तो लोग ये दूरी 2 घंटे में तय कर लेंगे, बट अपन धीरे धीरे चल रहे हैं 75 की स्पीड पे। आराम से जाएंगे, रुक बीच में होगा तो रुक भी जाएंगे, 3 घंटे में पहुँच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा मूड ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे भी बड़े बड़े एक्सीडेंट हमने झेले हैं। छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है ना, जैसे गोवा जाते समय हुआ था, तो उसमें सिर्फ बम्पर टूटा था और फॉग लाइट टूटा था। तो मैंने किसी तरह से उसको बांध लिया था और उसी टूटे बम्पर और फॉग लाइट में हमने पूरी गोवा ट्रिप कर ली थी। बट इसमें तो हेडलाइट ही फूट गया है और एक लाइट पर फिर नाइट ट्रिप करना मुश्किल है। गाड़ी स्मूथली आराम से जो है ना 75-80 की स्पीड पे चल रही है। वैसे तेज भी चलाने पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमने वो उठा दिया ना ऊपर वो पार्ट फेंडर वाला, तो टायर में टच नहीं हो रहा है। नहीं तो शुरू में टायर में टच भी हो रहा था फेंडर हल्का सा। तो ये चल तो जाएगी, लेकिन चलेंगे धीरे धीरे ही। और सबसे अच्छी बात है ना कि गाड़ी के चारों टायर सही हैं, अलाइनमेंट सही है, लेफ्ट राइट अभी नहीं भाग रही है और आराम से चल रही है। अब लोग कहेंगे कि बताओ अगर ये टायर भी बैठ गया होता, तो स्टेपनी है भाई, स्टेपनी चेंज करना आता है, स्टेपनी लगा लेते। फिर दूसरा सवाल आएगा लोगों का कि अच्छा दिन में था ना तो रात में हो गया होता, तो ये सब 1 बजे 2 बजे तो भी कार चलने लायक तो थी। किसी बगल के ढाबे या पेट्रोल पंप पे लगा के सो जाते और सुबह उठ के फिर किसी गैरेज पे ले जाके दिखाते और यही करते जो अभी किया है। गैरेज वाले से फेंडर उठवाते और धीरे धीरे चला के राजकोट आते। तो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। और इससे पहले हम लोग जो है ना I-20 और क्रेटा में बड़े बड़े एक्सीडेंट किए हैं। एक बार तो गाड़ी रोड से उतर गई थी और बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी, तो हम लोगों ने कैश में ही बनवाया था वहाँ पर सागर में। MP में सागर करके टाउन है ना, सागर के पास एक्सीडेंट हुआ था। 2017 की बात है। उस समय ब्लॉग्स में नहीं बनाता था, तब की बात है। अभी अभी हमने बरेली क्रॉस किया है। करीब 35-40 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं उदयपुरा से, जहाँ से चले हैं। हम लोग पहुँच गए जी सामनापुर, मतलब ये बरेली के पास है। और यहाँ पर एक मिडवे ट्रीट है, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर रुक जाए। पहले भी रुके हैं और रुक करके देखते हैं, कुछ खाना पीना हुआ तो खा लेंगे, नहीं तो। ये है जी मिडवे ट्रीट सामनापुर। MP में जब भी ट्रैवल करें ना, जहाँ मिडवे ट्रीट मिले वहीं रुकना चाहिए। बहुत क्लीन वॉशरूम होता है, खाना पीना भी अच्छा होता है, गार्डन होता है, सिटिंग एरिया बढ़िया, पार्किंग भी बढ़िया। निकलो निकलो जी।
हाथ मुंह धोया जाए थोड़ा, उंगली भी कटवा लिए हैं। ओहो, इसको जब देख रहे हैं लग रहा है ना क्या साला, वो तो गनीमत है कि ये इतना उठा दिया है ना ये वाला, कि ये जंप नहीं करेगा। नहीं तो ये वाला पार्ट जो था ना एकदम टायर के बगल में था, तो ये चलते समय टच कर रहा था। अब जर्क लगेगा तो ये टच नहीं करेगा। ये सब डैमेज हो गया है पूरा का पूरा। बीच बीच में देखते चलना होगा। अच्छा, कुछ पार्ट गिर भी ना जाए। ये बल्ब वगैरह खोल के रख लें क्या उसका। आज अच्छा क्राउड है ना, लंच टाइम पर अपन आए हैं। बैठो बाबू बैठो। अब यहाँ रुके हैं तो अपना एयरबीएनबी का स्टे जो है ना वो लवी ने 2 शॉर्ट लिस्ट किया था, उसी में से एक बुक कर रहा हूँ। अब आज भोपाल ही रुका जाएगा रात में। लवी जो है मौके का पूरा फ़ायदा उठाते हुए नॉवेल लेकर आई थी, अब वही पढ़ाई कर रही है। ये मंगा लिया था जी सोया चाप चिली, निकालो। टेस्ट एकदम एक नंबर है। इधर तो वो जो तीखा चटपटापन आता है ना एमपी के खाने में, वो है इसमें। ये मंगाई थी जी कढ़ाई वेज, मिक्स वेज है। एक एक रोटी खा लेते हैं, ज़्यादा भूख तो है नहीं, क्योंकि सुबह भी हम लोग कुछ कुछ खा लिए थे। भूखे पेट भी रहना, क्या खाओ यार। तो जैसे जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ी चला के राजकोट पहुंच जाएंगे। एक बार राजकोट पहुंच जाए फिर टेंशन खत्म। गाड़ी जाएगी, सर्विस सेंटर बनेगी, क्लेम में तो बनना है, उसको पैसा कौन सा लगना है घर से। सामने से इतना तेज कूलर चल रहा है ना, पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही होगी यार। इधर जो है ना एमपी यूपी सब्जी का स्वाद बिल्कुल अलग होता है उधर गुजरात साइड से। मैंने बोला था थोड़ा स्पाइसी रखना, मिर्च डाल दिया, हरी तीखा चटपटा सा स्वाद आ रहा है। भैया देखिए पूरी हरी लाल मिर्च, हाँ पूरी की पूरी हरी लाल मिर्च का छौंक जो है ना वो सब्जी को ना बड़ा अच्छा स्वाद देता है। तो जी अच्छा लंच हो गया। स्वाद जो था ना लाजवाब। एमपी के खाने की जितनी बड़ाई की जाए कम है। लाल मिर्च का छौंका था सब्जी में, एकदम जो है ना आनंद आ गया। और वो एक सोया चिली मंगाया था, वो भी बढ़िया था। रुको बाबू, गाड़ी ऑन कर देता हूँ। गाड़ी जो है ना यहाँ पर बहुत गर्म हो गई होगी, इसको इंजन ऑन कर देता हूँ। हम लोगों के लंच का बिल आया करीब 600 रुपये और रेट्स डिसेंट ही थे। और अभी टाइम हो गया है ये 2:30। सामने बोर्ड पर क्या लिखा है, सुल्तानपुर 31 भोपाल 100 किलोमीटर। सामने घाट सेक्शन अभी आएगा, ये देखिए पहाड़ दिख रहे हैं और एक टाइगर रिजर्व भी है। उधर पहाड़ में एक मंदिर भी बना रखा है। फोर 4:30 PM हम लोग पहुंच गए जी भोपाल एयरबीएनबी। ये शाहपुरा एरिया है और कोई गुलमोहर टाउन या कुछ गुलमोहर करके भी रास्ते में दिख रहा था। इसी मकान में फर्स्ट फ्लोर पे अपना एयरबीएनबी है। 1 BHK स्टे बुक किया है और कार पार्किंग जो है वो नीचे अवेलेबल है। अभी जो स्टे है ना वो रेडी हो रहा है, क्योंकि हमने बोल दिया था कि 5 बजे के बाद पहुँचेंगे और पहुँच गए 5 बजे से पहले ही। तो अभी साफ़ सफाई चल रही है। जैसे स्टे मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी बड़ा शांत सा कॉलोनी है ये। फर्स्ट फ्लोर पर ये हमने 1 BHK लिया है। तो इंटर करते ही ये है जी हमारा हॉल। ये 1 BHK फ्लैट है। वीना यहाँ कपड़े निकाल रही है। हम लोग कल से चल रहे हैं ना, अभी सबको नहाना धोना है। यहाँ कूलर है, फ्रिज है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ एक आदमी सो भी सकता है।
यहाँ टीवी है, टीवी में अपना ही चैनल का जो है ना ब्लॉग लगा रखा है बाबू ने। उसके बाद बहुत बढ़िया सजावट है। इधर कॉरिडोर में देखिए छोटा सा ये किचन है, किचन में गैस स्टोव है, तेल भी है। इधर आरओ लगा हुआ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा देखिए इसमें बर्तन में मिले हैं, इसमें क्या मिला है, चीनी है, नमक है, चाय पत्ती है, तो चाय बन जाएगा। इधर कप वगैरह हैं और इधर देखिए, इधर भी देखिए सॉस पैन वगैरह, बर्तन वगैरह दिए हुए हैं। यही सब एयरबीएनबी में अच्छा लगता है। इधर प्लेट और कुकर भी है, हालांकि हम लोगों को इतनी कुकिंग करनी नहीं है। उसके बाद किचन से निकलते हैं तो इधर आ जाते हैं, ये अपना वॉशरूम है। ये 1 मिनट, हाँ वॉशरूम छोटा सा ही है लेकिन साफ़ सुथरा है, क्लीन है। और उसके बाद इधर हमारा एक मास्टर बेडरूम है जिस पे लवी दीदी विराजमान है। बड़ा सा किंग साइज बेड है, एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है और इधर एक अलमारी है कपड़े वगैरह रखने के लिए। इसमें एसी लगा हुआ है, सिर्फ इसी में एसी है। तो ये हमारा मेन बेडरूम है। अब बताइए होटल रूम लेते तो इतना ही बड़ा स्पेस तो मिलता है, बेडरूम ही तो सिर्फ मिलता। और यहाँ है इतना कॉरिडोर हो गया चलने फिरने के लिए, किचन हो गया और उसके बाद इतना बड़ा हॉल मिल गया। इसीलिए एयरबीएनबी पसंद है, नहीं जी? हाँ अब यहाँ पे ये फैल के आराम से फैला रखी है। अपना सारा कपड़े फैलाएगी, फ्रिज में भी कुछ चाहो तो आइटम रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने दिखाया ना कि ये जो 1 BHK सेट है ना, ये एक मकान में ऊपर में है, फर्स्ट फ्लोर पे। नीचे अंकल आंटी रहते हैं जो एयरबीएनबी पर इसको रेंट पर लगाते हैं। और रही बात कि रेंट कितना पे किया है, यदि बहुत नॉमिनल कॉस्ट में ये बुक किया हमने। ये हमने बुक किया मात्र 1700 में 1 नाइट के लिए। लेकिन चूंकि हम लोग जबलपुर जा रहे थे एक्सीडेंट होने से पहले, तो वहाँ भी हमारा एक स्टे बुक था करीब 3000 का। तो वो तो नॉन रिफंडेबल था क्योंकि आज का ही था डेट ऑफ चेक इन और वो कैंसिल होने पे कुछ नहीं मिला हमें। तो आज हमारा स्टे बहुत महंगा पड़ गया, 3000 वहाँ गए, 1700 का हमने ये स्टे लिया। तो जी शाम को अभी नहा धो करके फ्रेश होकर मैं और बाबू निकले हैं। थोड़ा ग्रॉसरी का 1-2 आइटम ले आया जाए, फिर चाय बनाई जाएगी। तो मैं और बाबू निकल गए गली में, बड़ा शांत गली है। इधर आगे ही अंकल जी ने बताया है जो ऑनर है कि ग्रॉसरी की दुकान आपको मिल जाएगी दूध वगैरह लेने के लिए। और भोपाल जो है ना एकदम ऊपर नीचे है, देखिए ये रोड थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है, ढलान है। आगे ही एक शाहपुरा लेक करके भी दिखा रहा है इसी में। गली से निकलते ही ना सबसे पहले कौन सा पेय पदार्थ मिला है एमपी में। जय हो भाई मध्य प्रदेश। एनीवे अपने को तो दूध पीना है, आजा बाबू। जस्ट अभी ये दुकान खुली है, यहाँ तो दूध मिल जाना चाहिए। बढ़िया मार्केट है, दूध मिल गया। दुकानें थोड़ी लेट खुलती हैं लगता है, या संडे का दिन है इसका असर है। एनीवे दूध छोड़कर और कुछ नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी ट्रिप तो कैंसिल हो गई है। गाड़ी में ढेर सारा खाने पीने का आइटम जो है ना पड़ा ही हुआ है, वही सब निकाल के खाएंगे अभी शाम को। रवि दूध ले आए हैं और मैंने चाय बिठा दिया है। और हम लोग को अपना ये ट्रिप खराब नहीं करना है, भले जो हुआ सो हुआ। अब मूड अच्छा करके हम समझ लेंगे कि हम भोपाल के लिए आए थे और भोपाल का हमने ट्रिप किया। और हम लोग और सारे सिटीज में भी एयरबीएनबी में यही जाके करते हैं, यहाँ भी यही करेंगे। शाम में सिटी में घूमेंगे। हाँ, बाबू ले आया है बिस्किट, मैं ले आया हूँ गुजराती फरसान। इसी में मजा करेंगे मेरी जान। पीछे चल रहा है माशा एंड द बियर, बाबू की अपनी मस्ती है। और हम लोग इतना खाने पीने का आइटम लेकर आए थे, सब बर्बाद हो जाएगा। यही खाएंगे अगले 1-2 दिन तक। सब लोग नहा लिए, चाय वाय पी लिए। अब क्या प्लान है? तो डिनर करने के लिए कहीं चलना है? हाँ चलेंगे। हाँ भाई, भोपाल में है तो यहाँ का वेज खाना कैसे मिस करते। भोपाल में ना भाई साहब आप नॉर्मल चीज़ें जैसे भिंडी, रिंगना, गोभी की सब्जी खा लो, क्या स्वाद आता है भाई वेजिटेरियन खाने में। मेन है ना तेल और छौके का फर्क पड़ जाता है। शाम को हम लोगों ने कार नहीं निकाला कि ट्रैफिक में फिर पता नहीं पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ओला बुक कर ली अभी। और अभी जा रहे हैं जो बापू की कुटिया जो रेस्टोरेंट है ना यहाँ का काफ़ी फेमस नवनीत, वहाँ पर डिनर करने। तो ये जो हबीबगंज करके एरिया है, यहाँ ये नवीन बापू की कुटिया करके रेस्टोरेंट है। इसका रिव्यू बहुत तगड़ा आता है। यहीं पर जो है ना अपना आज डिनर होगा।
तो जी यहाँ आने के बाद हम लोगों ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। यहाँ की मेन जो है ना थाली फेमस है। वैसे और भी बहुत सारा वेजिटेरियन आइटम है, तो हमने यहाँ की स्पेशल थाली ही ऑर्डर कर दी है। तो जी अपनी थाली आ गई। थाली जो है ना एकदम शुद्ध देसी थाली है। रोटियाँ हैं तवे वाली, पापड़ है, चावल है और क्या है जी? रायता है, कचुम्बर सलाद है। रायता है, कचुम्बर सलाद है, ये दाल है ना? दाल है, हाँ, ये मिक्स वेज है और एक पनीर की सब्जी है। बाद में एक गुलाब जामुन है। थाली तो यार बहुत बढ़िया है। दाल खा के देखी, अरे यार इस दाल पे तो वारी जावा, क्या छौका लगा है भाई। भाई साहब खाने का स्वाद, क्या स्वाद है। इसी के लिए तो अपन इंदौर और भोपाल कितनी बार भी आ जाए। पूरे दिन की थकान और पूरे दिन की टेंशन चली गई है खाना खा के। क्या स्वाद आ रहा है जी सब्जियों में। ऐसा भी नहीं कि सब्जियों में और दाल में बहुत ऑयल है, ऐसा नहीं है। एकदम ऑयल भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, एकदम बैलेंस टेस्ट है। बहुत ज़्यादा ना ऑयली सब्जी कुछ भी नहीं है कि ऐसे तेल जो है ना ऊपर से तैर रहा हो, लेकिन स्वाद कितना लाजवाब है। सबसे बढ़िया तो यार ये मिक्स वेज लग रहा है। 4 रोटियां दिए हुए हैं। तो नहीं खा पाओगे तो दे देना मम्मी को, बाबू को। एक आदमी के लिए तो मोर देन इनफ खाना है। कौन सी सब्जी सही लगी? मुझे तो ये पनीर की सब्जी बहुत बढ़िया लगी, एकदम पनीर वाली ना? हाँ। मैं सोच रहा था कौन सी सब्जी को कम बोलूं। दोनों सब्जी और दाल, दोनों तीनों एक से बढ़कर एक हैं। जैसा टेस्ट हमें थोड़ा सा वो झांस वाला होता है ना, सरसों के तेल का झांस वाला पसंद है, बिल्कुल वही खाना है। रोटी तो 4 मेरे से खाई नहीं गई। चावल मैं बहुत कम खाता हूँ, रेयरली ही खाता हूँ, लेकिन यहाँ की दाल इतनी अच्छी है ना कि चावल तो ट्राई करना बनता है। दाल भात में भी मज़ा है जी, सब दाल का ही असर है। अरहर की तड़के वाली पीली दाल। खाना फिनिश करके जी गुलाब जामुन ट्राई किया। गुलाब जामुन भी जो ना गर्मा गर्म मिला है। मतलब खाना हो गया अपना और बहुत बढ़िया खाना रहा है, और सब्जियों का स्वाद तो बहुत अच्छा था। नहीं, और दाल भी बहुत बढ़िया थी। हाँ, रोटी लेकिन थोड़ी सी ना कड़क हो गई थी, सूख गई थी। अब थोड़ी बड़ी बड़ी थी, हल्की मोटी थी, ठीक है, लेकिन बाकी का खाना लाजवाब था। और ये बापू की कुटिया जो है ना बहुत फेमस ब्रांड है यहाँ का, भोपाल का। और अपन तो जब भी भोपाल क्रॉस करते हैं या कभी भी रुकते हैं तो बापू की कुटिया के बहुत सारे ब्रांचेज हैं पूरी सिटी में। किसी न किसी ब्रांच में ज़रूर लंच या डिनर करके ही जाते हैं। हम लोगों ने ओला बुक कर लिया है। ओला अभी कितना दिखा रहा है? 3 मिनट दूर इधर से आ रहा है ओला, फिर हम लोग पहुँच जाएगा अपना गोला। भोपाल भी ना इंदौर की टक्कर लेता है, यहाँ भी बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। गुड मॉर्निंग। कल रात हम लोग डिनर करके आए और जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हम लोग चुपचाप सो गए, रेस्ट करने लगे। रात को 9 साढ़े 9 बजे ही सो गए और सुबह हम लोग 5 बजे एकदम फ्रेश उठ गए। बाकी ये स्टे हम लोग को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो होस्ट थे वो बहुत ही होस्ट इतने अच्छे हैं ना, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पूछ लेते हैं, बता देते हैं। बस वो बाथरूम थोड़ा इनका छोटा है। और चूँकि अब निकलने का टाइम हो गया है तो हमने देखिए जो भी था सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया, मतलब अपने लिहाज से। बैग वैग पैक हो चुके हैं, इधर पानी की बोतलें भर ली हैं, क्योंकि यहाँ पर किचन में आरओ था। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, देखिए जो भी बर्तन वगैरह यूज़ किए थे ना हमने धो करके ऑलरेडी अंदर में रख। इधर भी जो टॉवल्स वगैरह यूज़ किए थे, यूज़ टॉवल्स यहाँ रख दिए हैं। यहाँ भी देखिए इनका बेडशीट वगैरह सब हमने अरेंज कर दिया और रिमोट वगैरह सही से रख दिया, तकिया वकिया सब सही से कर दिया है। तो जी अभी सुबह के करीब 8 बजे हैं और अब समय है भोपाल से राजकोट निकलने का। मैं सोच रहा हूँ कि उस रोड ट्रिप को जो है ना अपन अगले ब्लॉग में दिखाएंगे, एक फ्रेश ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में तो हम लोगों ने एक्सीडेंट की ज़्यादातर बातें की हैं, बाकी अपना स्टे और यहाँ का जो खान पान था वो दिखाया। तो फिलहाल इस ब्लॉग पे यहीं एंड करता हूँ और अब जल्द मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में। एक नया रूट लेंगे, यहाँ से इंदौर वाला रूट नहीं लेंगे, तो एक अच्छी रोड ट्रिप आपको दिखाएंगे टूटी हुई गाड़ी के साथ। तो बने रहिए, फिर जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।